Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. ये बी जोर से बोलो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। राबिया, मम्मी के बारे में सबसे ज्यादा क्या याद आता है? जो हमको प्यार देती थी। मैं सोच सकती हूँ, पर अभी बताओ, आगे का भी सोचना है। आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? टीचर। टीचर। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस का टीचर बनेंगी कि किसी और सब्जेक्ट का? साइंस का। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स अच्छा लगता है? हाँ। मैथ्स से डर नहीं लगता? These three little children, two little girls and the youngest a boy who's only 5 years old, are among the more than 500, in fact close to 600 almost children who according to official government data have been orphaned by this pandemic, now dependent on relatives to look after them. And that's if they're lucky. We're in a small village in Mandya, about 2 hours from Bengaluru. And for these three little children, as I said, 2 girls and a boy, whose mother Sumaya was just lost to COVID, it is Sumaya's sisters who have now stepped in to look after these children. But of course, the children are too young to comprehend the scale of what has happened. And Sumaya had to struggle, really struggle, for medical intervention till the very last moment, and finally, of course, she was lost to COVID. हमारे साथ इस समय हैं सुमाया की बहनें, हीना है मेरे साथ और आयशा हैं, और हीना जी जो हैं वो ही अब इन 3 बच्चों की लीगल गार्डियन बनने वाली हैं। और मैं दिखा सकती हूँ आपको, हम उनके घर में हैं यहाँ मांड्या में, ये उनके और रिश्तेदार हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे जो लोग रहते हैं वो उनके नेबर्स हैं, उनके साथ ही रहते हैं। और बच्चों पर अगर हम दोबारा झांक कर देखें तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे हैं और कितनी देर उनको लगेगी in a sense to comprehend, as I said, the scale of the tragedy that we are witnessing for hundreds of children, and there could be many more who have not even been documented, because we know that there's a huge gap between the official COVID fatalities and the actual ones. हीना दी, अब आप इन बच्चों की देखभाल करने वाली हैं। हाँ जी। आप क्या काम करती हैं? मैं घरों का काम करती हूँ। घरों का काम मतलब अगर थोड़ा सा आप जोर से बोले तो? मैं कुकिंग भी करती हूँ, घरों का काम भी करती हूँ। कुकिंग भी करती हैं और घरों में सफाई वगैरह भी करती हैं? जो भी काम मिल जाए मैं कर लेती हूँ। और कहाँ रहती हैं अब आप? मैं यहीं रहती हूँ। यहीं पे मांड्या में रहती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं घर भोगिया डाल के रहती हूँ। अच्छा। तो आपने ये कैसे फैसला लिया, ये बच्चों की देखभाल अब लीगली, मतलब अब आप ही इनकी माँ भी बनेंगी और बाप भी बनेंगी, तो ये फैसला आपने कैसे लिया? क्योंकि मेरी मम्मी का भी मर गई है, पापा भी का भी हो गया। आपका खुद का? हाँ, खुद तो आपके भी कोई नहीं रहे? हाँ, मेरे भी कोई नहीं है। हाँ। और वो बच्ची को मैंने भी शुरू से आखिर तक भी मैं भी देखती थी, और मेरी बहन भी देखती थी, और भाई लोग भी हैं, लेकिन उनका बस थोड़ा थोड़ा कुछ भी कोई हेल्प नहीं है, किसी का भी हेल्प नहीं है, सिर्फ ऊपर अल्लाह का। अभी बच्चों को मैं देखना चाह रही हूँ, मेरी बहन भी है बाजू। हाँ, आयशा है यहाँ। आयशा भी है, उसके साथ मैं भी उसको लेके चल रही हूँ। आयशा, ये बहुत छोटे बच्चे हैं अभी। सबसे बड़ी वाली जो राबिया है उसकी क्या उम्र है? 12 साल। तो 12 साल की, और जो सबसे छोटा है वो 5 साल का है। 5 साल का है। क्या समझाएंगी उनको कि सुमैया जो उनकी मम्मी है, हाँ। उनकी डेथ कैसे हुई? एकदम हार्ट अटैक हो गया करके ऐसा। वो तो मालूम है, पर आपने उनको, बच्चों को क्या समझाएंगे? 12 साल की तो फिर भी ओल्ड है, वो आपसे सवाल पूछती होगी कि क्या हुआ। और पापा की डेथ पहले ही हो चुकी थी, है ना? तो कोविड से नहीं, पहले ही हुई। पहले ही उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, सुमैया जी क्या काम करती थी? वो घर में बीड़ियाँ बनती थी। अच्छा, तो इन बच्चों की जो माँ थी वो घर में बीड़ी रोल करती थी, थोड़ा कमा लेती थी। अब ये बच्चों की देखभाल करने के लिए पैसे का भी प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में ज़रा बात करिए। पैसे का तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी पूरा परिवार हेल्प कर रहा है। हाँ। हाँ। आप लोग भी हैं, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह।
सुमैया को आखिरी वक्त है मेडिकल हेल्प मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मुझे मालूम है यहाँ से वो बेंगलोर तक गई और फिर मुश्किल से हॉस्पिटल मतलब मिला ही नहीं एंड मिला तक। ही नहीं। बताए क्या हुआ? सीधा टुमकुर से इधर से हमको जाने को नहीं हुआ। हमें उधर आजू बाजू वाले के इनके घर के बच्चों के आजू बाजू वाले से बोले एम्बुलेंस में डाल को इधर भेज डालो कर को। उन एम्बुलेंस में डाल को यहाँ भेजे। हमें यहाँ से बड़ी अस्पताल को लेकर गए। वहाँ बड़ी अस्पताल में तो नहीं चलिए, एम्बुलेंस से उतारे नहीं उनको। सीट नहीं है, जगह नहीं है, वो मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला। जगह नहीं मिला करके फिर हमें वहाँ से बहुत जने को फ़ोन करे, ऑक्सीजन के वास्ते बहुत फ़ोन करे, ये करे। बाद दोनों टुमकुर से आए थे ना, उन्होंने हमारे को टाइम हो रहा है हमें जाना करके वो एम्बुलेंस से हमें दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर डाले। फिर वहाँ से चनपटना को लेकर गए। वहाँ से लेकर गए बाद तो कितना घंटा बचाया होगा एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस में यहाँ से 3 बजे टुमकुर को से मंड्या को आए। हाँ। 3 बजे से 5:30 बजे तक मंड्या में थे। मंड्या से फिर और हमें चनपटना को 5:30 बजे निकले। और वहाँ भी नहीं मिला? वहाँ भी नहीं तो मिला। वापस मंड्या आ फिर गए? वापस मंड्या को आए। और यहाँ मिला? यहाँ भी नहीं मिला। तो डेथ कहाँ हुई? डेथ बड़ी अस्पताल के बाहर, सड़क तो पर? सड़क पर नहीं, गेट पर? गेट पर ही है। पर एडमिशन नहीं मिली Admission आखिर में? नहीं मिली। एडमिशन नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, इट्स अ रेन स्वेप्ट इवनिंग बाय द वे। अगर आप बाहर झांक के देखें तो यहाँ पूरी मांड्या में बारिश हो रही है और कोई कहेगा कि आसमान भी शायद खुल के रो रहे हैं। जिस तरह की आज हालात हम देख रहे हैं, हर घर में जो ट्रेजेडी है वो शायद आज हमारे मौसम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। किस तरह से ऊपर आप देखें तो पेड़ भी और आसमान भी रो रहा है। और ख़ासकर आप यहाँ देखेंगी तो हीना के आंख में भी थोड़े आंसू। मैं तो बच्चों को देख के रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। उनका फ़ोन कहाँ से लाएंगे, किधर करेंगे, बहुत तकलीफ़ है हम लोगों को। किराया है, भाड़ा है, कैसा करना है हम लोग को। आप घबराती हैं कि कैसे देखभाल कर पाएंगी? घबराती नहीं हूँ, हिम्मत है, फिर भी आप जैसे की दुआ होनी चाहिए। पर आपकी आंख में अभी आंसू भर आई, घबराहट बच्चों को देखकर। बच्चों को देख के नींद नहीं आती मेरे को। क्या डर लगता है जब रात को सोचती हैं तो क्या डर लगता है? डर लगता है आगे बच्चों का परवरिश किस तरह करना है, किस तरह करना चाहिए। माँ बाप से जुदा होगी, जुदा हो गई। कैसे बच्चे की परवरिश करना करको। उसको मैं बोलती थी मेरी बहन को, आ जा इधर, गाँव से छोड़ के इधर आ जाओ, मेरे को कुछ हो गया तो तुम देखना बोल के इतने 3-4 बार बोलती थी वो। तब से ऐसा हो गया, मैं तो भूल नहीं सकती उसे। फिर वो भी मेरी बेटी है, मेरी बहन नहीं मेरी बेटी है। वो आपसे छोटी थी बहुत? बहुत छोटी। आप सबसे बड़ी बहन मैं है। सबसे आपकी बड़ी। क्या उम्र है? मेरी 46 है। 46. So at 46, Hina is going to be the mother and the father and everything to these children who, by the way, because it's now pouring, have run outside. But you can see in small children here in the neighbor's house, the innocence. They don't know ये COVID क्या है, ये क्या है, और अभी भी हंसते हैं, भाग जाते हैं, खेलते हैं। बारिश के मौसम में भाग गए इनोसेंस में। हीना, अगर आखिर में कुछ कहना चाहेंगी, हिम्मत कहाँ से लाती हैं आप? हिम्मत तो बस अल्लाह से हिम्मत मिलना चाहिए, आप लोग से हिम्मत चाहिए, कुछ मदद करे बच्चों के लिए। हम भी तो मैं भी काम करना है, अगर काम करेगी तो मेरा गुजारा है, नहीं तो नहीं है। और अभी काम मिल भी नहीं रहा होगा? फिर भी नहीं, 2 साल हो गए घर बैठी हूँ। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ जब से घर ही तो और डर लग रहा होगा? और डर लग रहा है। So here you have a young woman's sister as they're getting drenched in the rain, and I really think the weather reflects the mood of this home and the mood of this country right now. The skies open up to weep, especially for the little children whose lives have been destroyed and who cannot even comprehend this calamity. I leave you with the images of this storm, the defining image of what our country and our children are going through. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.